नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। बदमाशों के निशाने पर आम जनता ही नहीं, पुलिस वाले भी आ गए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने एक पुलिस कर्मी को गोली मार दी। इसको देखकर लगता है कि बदमाशों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। पिछले कुछ दिनों में कई पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने हमला किया है। रिपोर्ट आप देखिए। बेखौफ बदमाशों का आतंक। चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को मारी गोली। गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। खुलेआम घूम रहे गोली वाले गुंडे। गोली से फैली इलाके में दहशत। पूरा इलाका छावनी में हुआ तब्दील। हरियाणा में किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से चैन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस गलेरिया मार्केट के पास नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वहां पर एक बाइक पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका, लेकिन बाइक सवार दोनों बदमाश पुलिस को देखकर वहां से भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें घेर कर रोकने की कोशिश की, तो बदमाशों ने खुद को घिरता हुआ देखकर पुलिस कर्मी को गोली मार दी। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल अपाचे बाइक पे 2 संदिग्ध झपटमार घूम रहे हैं। तो इस सूचना पे नाकेबंदी की हुई थी और थाना DLF SHO की मोबाइल में गौरी शंकर और उनके साथ में जो SI साहब थे वो गश्त पे थे। उन लोगों ने जब लाल अपाचे बाइक पे संदिग्ध लोग देखे तो उन्होंने उसको रोकने का इशारा किया और उनमें से वो जब भागने लगे तो एक आदमी को झपटमार को उन्होंने पकड़ लिया था। तो दूसरे झपटमार ने गोली चला दी, जो कि बाइक छोड़ के फरार हो गए। नाकाबंदी पूरे इलाके में की हुई है, जिनको जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो वहीं बाइक सवार बदमाश पुलिसकर्मी को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती है। बदमाशों के फरार होने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। रोहतक से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां लुटेरों ने मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। कि कुछ दिनों पहले 2 करोड़ 62 लाख के एक लूट का मामला हुआ था, जो हमारे यहाँ से लूट हुई थी। उसी संबंध में हमारी CI की टीम और बाकी जिला पुलिस की टीमें बहुत ही पिछले कई दिनों से मेहनत कर रही थी। जो भी सूचना और लीड प्राप्त होती है, उसके आधार पर जांच करते हुए आगे बढ़ रही थी और काफ़ी हद तक हम क्लोज भी पहुँच रहे थे। उसी घटनाक्रम की उसी जांच के सिलसिले में आज हमारी टीम CIA की टीम उचाना गई थी, जहां पर जब सोर्स के और जो सूचना के आधार पर जब एक विशेष इलाके में अपराधियों को पकड़ने के लिए जब घूम रहे थे, जांच कर रहे थे, तो एकदम से इनका चांस एनकाउंटर हुआ अपराधी से। जहां अपराधियों ने जब इनको पुलिस को देखा सामने, तो पुलिस ने उनको कहा रुकने के लिए, तो उन्होंने पुलिस पर हमला किया, फायर किया। जवाबी फायर में दोनों तरफ से गोलियां चली। गोलियों में हमारे एक मुलाजिम जो है अमित कुमार, जो भी ऊपर यहाँ पर जिनका ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, उनको गोली चली। CIA 2 की टीम को बाइक पर सवार 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। देखिए, हमारा शक है, हम ये कह सकते सस्पेक्ट है और किसी सूचना के आधार पे हम वहाँ तक पहुँचे थे और वो हमारे सस्पेक्ट हैं। बाकी तो जब वो मिलेंगे, जब पूछताछ होगी, तब यकीन बदलेगा, पर वो सस्पेक्ट है और उन्होंने पुलिस पर फायर किया है और हमारे एक आदमी घायल हुआ है उसमें। शक मतलब बेसिकली तभी तो उनको रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि मोटरसाइकिल और उनका हुलिया काफी कुछ हमारे जो वांटेड है हमारे लूट के केस में, उससे काफी हद तक, यानी कहीं कह सकते हैं कि नजदीक हैं अभी उनके, जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। देखिए, जब तक वो पकड़ा नहीं जा रहा तब तक तो हम कर ही रहे हैं। बाकी हर दिन हमारे लिए एक नई उम्मीद लेके आता है, तो हम तो मान के चल रहे हैं, बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं और उम्मीद है हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में और गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। अब उम्मीद है जल्द ही बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से नीरज
और रोहतक से अशोक की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल आना होगा, जो आना लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है, कि अगर प्रदेश में पुलिसकर्मी ही सेफ नहीं है, अगर प्रदेश में ये खाकी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या होगा, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल हमारा मौजूद है, तारुफ आपका करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं राय सिंह। राय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक भी जुड़ गए हैं। डीपी कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं अशोक तोमर। सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लेते हैं। अशोक तोमर, फिलहाल ग्राउंड जीरो से इस खबर को लेकर रिपोर्ट क्या मिल पा रही है, अपडेट क्या मिल पा रहा है? जो एक घटना थी, वो डकैती की पूरी घटना थी, जिसको लेकर जो पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस जो लुटेरे थे उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई की गई थी। और अब जैसे क्लू दर क्लू जोड़कर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई चाना के अंदर, तो वहां जाकर देखा तकरीबन यही हुआ कि वहां लुटेरों को भनक लगी कि पुलिस आ चुकी है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एएसआई के जो इंचार्ज थे, टीम के इंचार्ज थे अमित दलाल जी, उनको गोली लगी थी। उसका उपचार अभी फिलहाल रोहतक के अंदर चल रहा है। लेकिन पुलिस द्वारा पूरे एरिया को घेरा गया था और अब इनाम पहले 2 लाख रुपए रखा गया था, परंतु अब इनाम 5 लाख रुपए रखा गया है। और जल्द से जल्द आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार टीमें और भी गठित की गई हैं, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। और जो वारदात थी वो बहुत बड़ी लूट की वारदात थी, 2 करोड़ 62 लाख की लूट थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा लगातार टीमों द्वारा गठित कर छापेमारी की जा रही थी। जी ठीक है अशोक, मैं आपके पास लौटूंगा। सबसे पहले सीधा सवाल पूछेंगे डीपी कौशिक जी से। डीपी कौशिक जी, प्रदेश में क्या चल रहा है? कहीं पर कई करोड़ों की लूट हो रही है, कहीं पर रेप हो रहा है, कहीं पर पुलिस कर्मियों पर गोली चल रही है। देखिए, आप अगर ये कहें कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही या लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा के अंदर कहीं बिगड़ा हुआ है, तो इस बात से तो मैं शायद नहीं एग्री हो पाऊंगा। बिकॉज जितना इन 7 सालों में लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दिया गया है और जितनी हरियाणा पुलिस सतर्क हुई है, मुझे लगता है कि पहले ये सब चीजें इतना नहीं था हरियाणा के अंदर। माननीय वीर साहब के नेतृत्व में आप देखेंगे कि इतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई इमीडिएटली हर थाने के अंदर, हर चौराहे पे पुलिस को कितना हमने अलर्ट किया हुआ है हर मामले के अंदर। तो मुझे लगता है कि अभी छोटी मोटी घटनाएं हैं, इन चीजों को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये चीजें निकल के आ रही हैं, तो सरकार थोड़ी मतलब अपने टाइट मूड में, हम इन चीजों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगी सरकार। और जो बदमाशी जिसे कहते हैं या जिसे ये चैन स्नैचिंग और जिस तरह की घटनाएं आई है, इनको पूर्णतः रोकने का काम सरकार करेगी। और जितना भी भविष्य में जो भी स्टेप उठाया जाएगा, इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीपी कौशिक जी, आप कह रहे हैं छोटी मोटी घटना, ये छोटी मोटी घटना है सर। 2 करोड़ 62 लाख की लूट हो जाती है, ये छोटी मोटी घटना है। पुलिस कर्मियों पर गोली चल जाती है, पुलिस कर्मी ही सेफ नहीं है तो आम लोग क्या सेफ होंगे? आप इसे छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। देखिए, आप एक चीज को ये कहेंगे कि क्राइम का पहले के रिपोर्ट देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि बहुत कंट्रोल किया हरियाणा सरकार ने। मैं मानता हूँ कि क्राइम एक ऐसी चीज नहीं कि इसको इमीडिएटली एकदम से रोका जा सकता है। ये आप मुझे लगता है कि पूरा किसी भी स्टेट का उठा कर देखेंगे तो कहीं न कहीं छोटी ये घटनाएं इस तरह की आ जाती है निकल के। जी ठीक है, अब ये चीजें नॉर्मल इनको करने में टाइम तो लगता है। सरकार देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। अलर्ट आपने अब ये कमी नहीं छोड़ सकती कि सरकार के पास पुलिस की कमी है, संसाधन की कमी है। ये तो आप भी नहीं मानेंगे इस चीज को, तो मैं भी नहीं मानूंगा, मेरे साथी प्रवक्ता भी नहीं मानेंगे। सरकार ने पूर्णतः अपना पूरी कोशिश की है कि सारी इस तरह घटनाएं रोकी जाए। पर अगर हुई है तो मानता हूँ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, मतलब किसी भी बदमाश को छोड़ा नहीं जाएगा इस तरह घटना करने वालों को। ठीक है डीपी कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगा। राय सिंह जी, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अशोक तोमर मेरे सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। अशोक तोमर।
जी, मैं डीपी वत्स से बात करना चाहूँगा। हरियाणा के अंदर ये कह रहे हैं क्राइम घटा है, लेकिन जो हालात पिछले 3 साल से चले हैं उसके अंदर क्राइम आप ग्राफ देखते चले, जो क्राइम का ग्राफ है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे लूट की वारदात हो या डकैती की अलग से वारदातें हों या क्राइम को लेकर चले। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट रोहतक की बात करें, जाट कॉलेज के आसपास या उसके नजदीक की बात करें, जो मोटरसाइकिलों की चोरी की घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा घटी हैं। और सबसे मेन कारण ये है कि 2 करोड़ 62 लाख की जो चोरी हुई है उसके अंदर भी बाइक का यूज किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो लगातार 10 दिन की बात है, वहां हम जाट कॉलेज के नजदीक की बात करें तकरीबन 5 बाइकें चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। हालांकि पुलिस कह रही है कि हम सतर्कता से काम कर रहे हैं और लगातार लोग आरोपियों को कोशिश भी करें, लेकिन इन हालातों से नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो वहाँ की सीसी फुटेज लगी हुई है, अगर ये समय रहते इन चीजों को सतर्कता से काम किया जाए तो आने वाले समय में क्राइम के ग्राफ को घटाया जा सकता है। लेकिन काफी हद तक ये भी नहीं कहा जा सकता, जो आसपास के चौकी इंचार्ज हैं या थाना इंचार्ज हैं वो भी लापरवाही के दायरे में आते हैं। ठीक है अशोक, जवाब ले लेते हैं। डीपी कौशिक जी, तुरंत आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद राय सिंह जी के पास। देखिए, क्राइम ग्राफ घटा भी है, बहुत घटा। पिछले काफी टाइमों को देखते ही बहुत क्राइम का ग्राफ घटा हुआ है। और अभी जिस तरह की हरियाणा पुलिस को आदेश दिए गए हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस चीज को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो छोटी मोटी चीजें हैं ये अभी भी जो कंट्रोल से बाहर है, तो इसको भी पुलिस अपने हिसाब से हैंडल कर रही है। और मैं तो कहता हूँ इमीडिएटली कार्रवाई पुलिस कर लेती है और जहाँ पहुंचना होता है वहां तक पुलिस पहुंच भी जाती है। तो बहुत बड़ी कामयाबी है हम लोगों को ये हरियाणा सरकार के माध्यम से लगी है। तो आने वाले टाइम की मैं बात करूँ तो इस सब चीजों को हम कंट्रोल पूर्ण रूप से कर पाएंगे। राय सिंह जी, वो कह रहे हैं कि क्राइम को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन इमीडिएट तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप एक कंपैरिजन करेंगे तो बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, ऐसा कहना है डीपी कौशिक जी का। देखिए, 3 बातें खुराना साहब मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने बताई है। सबसे पहले कहा है कि अपराध कंट्रोल हुआ है, घटा है। ये भी झूठ है, इनके अपने आंकड़े हैं। थाना तहसील में जाओगे वहां पर बात सुनी नहीं जाती, आपकी आवेदन जो है, जो आप पीड़ित हैं, आप दुखी हैं, आपकी बात को सुना नहीं जाता, रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता और आप भटकते हैं न्याय के लिए। तो जब रिकॉर्ड में नहीं आएगा, जब अपराध की श्रेणी में आप उसको सामने नहीं करोगे, पीड़ित व्यक्ति को ऐसे छोड़ दोगे, तो इस तरीके से इनके हिसाब से, इनके आंकड़ों से जो मामले हैं, जो घटनाएं घटी, कब हुई। दूसरी बात, क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री विज साहब लगातार अपने बेतुके नौटंकीबाज ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं, अपने आप को गब्बर मैन कहते हैं, अपने आप को फिल्मों में तुलना करते हैं, उसके साथ ही कहते हैं कि बड़े कड़े, बड़े मजबूत और बड़े कठोर गृह मंत्री हैं, वो केवल अपने लिए है, अपनी पार्टी के लोगों के लिए हो सकते हैं और अपनी बेतुकी ट्वीटबाजी के लिए हो सकते हैं, नौटंकीबाजी करते हैं। अंबाला में सरेआम गोलियां चली उनके गृह क्षेत्र में, सड़क पर व्यक्ति को तड़पते मारा गया, पहले चेतावनी दी गई। अंबाला में एक दलित युवक की सरेआम परसों रात को हत्या कर दी गई। उसके बाद ये घटनाएं जो लूट की सामने आ रही हैं, छोटी छोटी घटनाएं बता रहे हैं। अरे इनकी मानसिकता देखिए कि और क्या चाहते हैं, आपके सड़कों पर खून बहे, गृह युद्ध हो, यहाँ पर लोगों को घर से बाहर निकाल कर पिटा जाए, लूटा जाए, मारा जाए। किस प्रकार की घटनाओं की बात करते हैं। रही बात कि ये जो हरियाणा प्रदेश है अवर्तमान के दौर में, क्योंकि खुराना साहब एक बड़ी स्पष्ट सी बात होती है, कोई भी प्रदेश, कोई भी क्षेत्र, कोई भी इलाका तब सुरक्षित रहता है जब वहां पर प्रशासन मुस्तैदी से काम करे और वहां का मुखिया जो संरक्षक है, जो नीति निर्देशक है, जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, उसकी कार्य प्रणाली बड़ी मजबूत हो, बड़ी कठोर हो, बड़ी प्रभावशाली हो। ऐसा है नहीं। माननीय मनोहर लाल खट्टर को केवल अपनी चिंतन है, अपना चिंता है, अपनी खिचड़ी पकाने की चिंता है, खिलाने की चिंता है, न रोजगार दे पा रहे हैं, वहां पर फेल हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, आम जनता तो छोड़िए, पुलिसकर्मी ही सेफ नहीं है। बदमाश, लुटेरे, ये बदमाश, ये गुंडे खुलेआम चाकू लेकर घूमते हैं, पिस्तौल लेकर घूमते हैं, बंदूक लेकर घूमते हैं, जिस पर चाहे उस पर तान देते हैं, पैसे लूट लेते हैं। ये बदमाशी चल रही है प्रदेश में।
खुराना जी किसी भी बात को उठा के, खुराना जी बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं, किसी भी बात को उठा के देख लीजिए आप, चाहे गरीब बच्चों के दाखिले की बात हो, पहले कुछ कहते थे बाद में कुछ कहते हैं। अरे इनकी कार्य प्रणाली की नीयत बिल्कुल अस्पष्ट है। और रही बात सरेआम इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की कार्य प्रणाली देखने को मिलेगी तो ये क्या है? इसको भी छोटी मोटी घटनाएं कहकर अगर मेरे मित्र भाजपा प्रवक्ता स्वीकार करते हैं तो उनका न्याय है, उनकी सोच है, उनकी कार्य क्षमता है, उनकी कुशलता है और वो उनका नजरिया हो सकता है। लेकिन प्रदेश के हालात जो हैं वो बेकाबू हैं। केवल मात्र इस प्रकार की हर रोज की घटनाएं नहीं, बल्कि बहुत घटनाएं ऐसी हैं जो समाज के सामने, जो थाने तहसील के अंदर यहाँ पर बिचौलिए दलाल जो हैं न्याय के लिए लोगों को तड़पाते हैं, प्रसार करते हैं। हर हालात में जो है पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठता है, लेकिन इसके पीछे व्यवस्था केवल सरकार की है कि कौन लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को जिम्मेवारी आगे बढ़ाते हैं, कौन लोग जो घटनाओं में शामिल हैं, क्या सरकार उन पर नकेल नहीं कर सकती? क्यों बार बार इस प्रकार की घटनाएं समाज में होती हैं? हर बार कोई धार्मिक आयोजन हो तब हो जाती है, कोई सामाजिक फंक्शन हो तब हो जाती है, एक व्यक्ति किसी किसान की लूट हो जाती है, व्यापारी की लूट हो जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिरौती मांगी जाती है। चारों तरफ से हालात खराब है हरियाणा के, लेकिन ये लोग हैं, ये मस्त हैं, ये अपने आनंद में मस्त हैं और जनता ठीक है, जवाब ले लेते हैं, परेशान है, जवाब ले लेते हैं। डीपी कौशिक जी, लोग समझते हैं, मुझे आप ऐसा कोई दिन बताइए, डीपी कौशिक जी, मुझे आप ऐसा कोई दिन बताइए जब अखबार बड़े खराब है, झपटमारी की खबरों से, लूटमारी की खबरों से, बदमाशी से, गुंडाई से ना भरी पड़ी हो। मुझे आप ऐसा कोई दिन बता दीजिए। प्रदेश में क्या गुंडा राज चल रहा है? मुझे आप ऐसा कोई दिन बता दीजिए जिस दिन ये खबर ना आती हो कि बदमाशों ने इतने लाखों लूटे, बदमाशों ने आज इसको गोली मारी, बदमाशों ने आज झपटमारी की घटना को अंजाम दिया। आप मुझे एक दिन बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि आंकड़ों में देखें तो आंकड़े कम हो रहे हैं, क्राइम कंट्रोल हो रहा है, लेकिन आप मुझे एक दिन बता दीजिए जिस दिन क्राइम कम हो रहा हो। राणा साहब, आप पिछले के इतिहास को देखते हुए आप भी इस चीज को मान लीजिए। आप डाटा तो देखो, सरकार नहीं बनाती ना डाटा, और आप हमारे के हिसाब से मीडिया भी उजागर करता है इन सब चीजों में। आप लोगों को होता है बहुत कंट्रोल हो रहा है क्राइम के ऊपर। पहले जैसे इतनी बदमाशी नहीं थी कि आम जाता जाके किसी ऑफिस जाके रोड पे जाके किसी को मार दिया जाता था, बदमाशी इतनी किसी प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया जाता था, बैंकों को लूट लिया जाता है। आप तो शायद गवाह इन चीजों को देखिए। आज भी प्रॉपर्टी पर कब्जे हो रहे हैं, आज भी लूटा जा रहा है सरेआम। आप जी थाने तहसील के अंदर मान और सम्मान की बात को टिका जाती है, इस प्रकार की बात कर रहे हो कौशिक साहब। आप कांग्रेस पर आरोप लगाकर ये पुरानी बातों को कहकर अपना पल नहीं झाड़ सकते, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, जिम्मेवारी ले। आप मांगिए गृह मंत्री का। आज पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी जिन व्यक्ति की है उनसे कहिए कि बड़े काम पे ध्यान दे, लोगों की सुरक्षा बढ़ाए। लोगों का विश्वास उनसे टूट चुका है, वो फिर भी अचानक इस प्रकार से बात करके लोगों को भगाना चाहते हैं। अरे डिलीट मंत्री को चाहिए कि बाहर आए, प्रशासन में आए, इत्यादि दिखाए। अरेस्ट किया जाएगा इन बदमाशों को। सरकार पुलिस ठीक है डीपी कौशिक जी, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि क्राइम को कंट्रोल हम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। अशोक तोमर भी ग्राउंड जीरो पर थे और हमारे ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से भी जुड़ गए हैं, नीरज वशिष्ठ। नीरज, आप अपने लेवल पर इतने लंबे समय से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्या क्राइम सच में कंट्रोल हो रहा है? क्या ये मानकर चला जाए कि जिस जनता को, जिस आवाम को हम महफूज करने की बात करते हैं पुलिस प्रशासन के जरिए, मुस्तैदी के जरिए, वो आज पुलिस कर्मी ही सेफ नहीं है? पुलिस कर्मियों को गोलियां लग रही हैं, बदमाश गोलियां चला रहे हैं। देर रात की कलेरिया मार्केट इलाके की घटना है। दरअसल बीते कुछ दिनों से चैन स्नैचर का आतंक था और सीसीटीवी फुटेज में भी चैन स्नैचर कैद हुए थे। और इन्हीं फोटो के बिहाफ पर जब संदिग्ध लोगों को देखा गया पुलिस कर्मियों के द्वारा, इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो बेखौफ, कानून से बेखौफ चैन स्नैचर्स ने पुलिस कर्मियों पर फायर करना शुरू कर दिया। जिसमें एक पुलिसकर्मी को पैर में गोली लगी थी, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन चैन स्नैचर्स वहां से अपनी बाइक छोड़कर और मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि पूरी क्राइम टीम्स को यहाँ पे लगाया गया था इनकी गिरफ्तारी के प्रयास के लिए, लेकिन शायद सफलता नहीं मिली। और रही बात क्राइम कंट्रोल की, तो बीते कुछ दिनों से जिस तरह से वारदात पर वारदात हो रही है, गैंगस्टर्स के बीच जो वर्चस्व की जंग जारी है। पटौदी एरिया के अंदर 2 शराब कारोबारी भाइयों की हत्या कर दी गई। उसके बाद नगर पालिका के घर
नगर पालिका के चेयरमैन के घर दिन दहाड़े फायरिंग की गई। हालांकि उस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन गैंगस्टर कौशल और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच वर्चस्व की जो जंग जारी है, उसको लेकर गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह से फेलियर जरूर नजर आ रही है। बहुत सारी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जो गुरुग्राम पुलिस की सेवा, सुरक्षा और सहयोग जैसे नारों पर गंभीर सवाल, बड़े सवाल जरूर उठा रही है, लेकिन कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जो बाकी मेन मास्टरमाइंड लोग हैं उनको गिरफ्तार न कर पाना एक नाकामी को जरूर दर्शा रहा है। लेकिन नीरज, ये मानकर चला जाए कि गैंगस्टर्स का अपना नेटवर्क है, वो गुर्गों के जरिए बदमाशी करवाते हैं, गुंडाई करवाते हैं, और हम यहाँ पर खुलेआम कह देते हैं कि देखिए क्राइम तो कंट्रोल हो रहा है, जबकि ये सब बात बेमानी है। जब इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है, अखबार पटे पड़े हैं गुंडाई से, दबंगई से, बदमाशों से, लूटमार की खबरों से, झपटमारी से। देखिए यश, एसटीएफ के चीफ से हम हरियाणा न्यूज की खास बातचीत में उन्होंने खुद बताया था कि कैसे क्राइम का नया सिंडिकेट खड़ा हो रहा है, जिसमें एक तरफ गैंगस्टर नीरज पवाना, गैंगस्टर लॉरेंस, गैंगस्टर कौशल चौधरी, टेकचंद, इसके साथ साथ पंजाब का एक गैंगस्टर अलग शामिल है, और दूसरी तरफ जो क्राइम का नया सिंडिकेट खड़ा हो रहा है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला गठेड़ी, नवीन सेठी, इस तरह के तमाम गैंगस्टर शामिल हैं। ये 2 गैंगस्टर जो हैं वो जेल से अपने पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। तो बीते दिनों कुछ दिन पहले भी नॉर्थर्न रीजन की बैठक में इस तरह की क्राइम सिंडिकेट का भी जिक्र किया गया था, लेकिन इस पर किस तरह से काबू पाना है, यह एक चुनौती जरूर बना हुआ है, जो गुरुग्राम पुलिस के लिए भी चुनौती है, दिल्ली पुलिस के लिए भी चुनौती है, हरियाणा पुलिस के लिए भी चुनौती है, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी पुलिस के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। डीपी कौशिक जी, प्रदेश सरकार ये जारी करे कि प्रदेश के अंदर कितने गैंगस्टर हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है, और इन नेटवर्क्स को कब तक खत्म किया जाएगा, क्या आप कह सकते हैं खुल के? क्यों नहीं कर सकते? सरकार का दायित्व बनता है, प्रशासन का भी काम है ये सब करना। ऐसे लोगों को तो सबको निकाला जाए वहां से और उनको पनिशमेंट दी जाए, और सरकार काम कर रही है। और जैसे मान लो डीजीपी साहब भी इस चीज को बोलते हैं, देखिए क्राइम को कोई भी टॉलरेट नहीं करे, कोई बर्दाश्त नहीं करे, और आप भी नहीं करेंगे। तो ये तो सरकार इसमें अपने आप ही काम कर रही है। हम लोगों को तो ये देखना है कि हम कहाँ से हैं, उस मामले में सरकार को काम करने का तरीका आप देख ही रहे हैं। कितनी जो सुविधाएं पुलिस को हमने दी है, सुविधाएं दी है पुलिस को, अपने उस हिसाब से एक्सपर्ट भी बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर लगा है, बाकी आने वाले टाइम में कंट्रोल कर लिया जाएगा क्राइम का। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखने वालों को, कि क्राइम हरियाणा में बिल्कुल खत्म करने का काम सरकार करेगी। पहले जो चीजें हुई वो सब चीजें नहीं होंगी। राय सिंह जी, क्या आप अपने लेवल पर या फिर कांग्रेस अपने लेवल पर ही मानती है कि जो प्रशासन को, जो पुलिस को जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, चाहे डायल 112 की ये सुविधा हो, इसके अलावा बड़े स्तर पर उनको गाड़ियां मुहैया कराना, और ये प्रदेश सरकार का दावा करना कि आप एक कॉल कीजिए, हम 15 मिनट के अंदर आपके पास आ जाएंगे और जो भी अपराध होगा, अपराधी होगा, जो भी समस्या होगी उसका निदान हो जाएगा, क्या आप मानते हैं कि सारा सिस्टम पर्याप्त है? देखिए खुराना जी, जिस प्रकार आपने कहा कि 112, 115 डायल कीजिए और अपराध खत्म, हम आपके पास, अगर इस प्रकार की सुविधा, इस प्रकार का त्वरित कार्रवाई, इस प्रकार के मौके पर पहुंचने की व्यवस्था इतनी मजबूत होती, सूचनाएं आदान प्रदान होती, और इस प्रकार से जो वर्तमान परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी हुई है कानून व्यवस्था के मामले को लेकर, कि जिस प्रकार छोटे शहरों में, कस्बों में, बड़े शहरों में छोटे छोटे अपराधों से लेकर बड़े बड़े अपराध तक लगातार बढ़ रहे हैं, और उनका इजाफा हर स्तर पर हो रहा है, तो फिर इस प्रकार की जो सुविधा देने की बात है, जो इस प्रकार के प्रबंधन की बात है, वो कहीं मायने नहीं रखती, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता। दूसरी बात, हम फिर भी विश्वास के साथ समझते हैं, कहते हैं कांग्रेस की भूमिका के रूप में, कि प्रदेश के नागरिक हम सब के नागरिक हैं, हरियाणा के लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनका अंदर विश्वास पैदा हो, हम सब मिलकर प्रदेश की इस कानून व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, लोगों में विश्वास पैदा कर सके, आज तक का डर का भय न हो, उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि सरकार जो है वो केवल अपने एजेंडे पर काम करती है, केवल उनका राजनीति का काम है, केवल लोगों को भरमाना जानती है, मुद्दों से भागना जानती है। जब किसान सड़क पर होते हैं तो वो पानी की बात करती है, जब पानी लेने की बात होती है तो बिजली की बात करती है, और जब बिजली पूरी व्यवस्था खराब हो जाए तो वो फिर शिक्षा की बात करती है, जब शिक्षा पूरी व्यवस्था खराब हो जाए, बच्चे सड़कों पर दाखिले के लिए तड़पते रहें तो फिर वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था सरेआम आपने ध्वजा उड़ती देखी है, अब वो प्रशासन की बात। ये अलग अलग मुद्दे हैं, ये सच्चाई से भागते हैं। हम और आपका दायित्व है, हम समझते हैं कि सबकी सुरक्षा के लिए फिर भी प्रशासन को जिस प्रकार की सुविधा पुलिस प्रशासन को दी गई है, जो इंटेलिजेंसी को दी गई है, सीआईडी को दी गई है, उसमें और मजबूती लाया जाए, ताकि जो व्यक्ति अपराध की श्रेणी में आते हैं वो समाज के हर रूप में हर तरीके से दुश्मन होते हैं, विरोधी होते हैं। ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं होती। शांति प्रदेश चाहते हैं हम सब, शांति हो आगे बढ़े प्रदेश। इसके लिए लोगों को खुद स्वयं आगे आकर सरकार की भी सहायता करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार जो है वर्तमान में सच्चाई में है कि यहाँ के जो जिनकी जिम्मेवारी है, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, जो अपने आप को गब्बर और बब्बर शेर कहा कहते हैं, उनकी शेर, उनकी बब्बरता, उनकी तरीका जो है बिल्कुल जीरो है। उनकी हालात, उनके प्रशासन की बिल्कुल जीरो है। वो किसी भी प्रकार से प्रदेश में अपने पद और दायित्व पर रहते हुए खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। केवल मात्र ठीक है राय सिंह, करते हैं, केवल ठीक है। बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन सरकार को और पुलिस प्रशासन को संजीदा होना पड़ेगा, संवेदनशील होकर काम करना होगा। और कैसे इन गुर्गों को, इन बदमाशों को, जो प्रदेश में गुंडाई कर रहे हैं, जो प्रदेश में दबंगाई फैला रहे हैं, जो प्रदेश में झपटमारी की घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं, बंदूक लेकर चलते हैं, पिस्तौल लेकर चलते हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में स्थिति बेहतर होगी और प्रदेश की जनता अपने आप को महफूज महसूस करेगी। डीपी कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, राय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अशोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो देखना होगा, उम्मीद हम करते हैं, यह हम अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश में स्थिति क्राइम को लेकर बेहतर होगी और प्रदेश की जनता के भीतर यह एहसास होगा, प्रदेश की जनता ये महसूस करेगी कि क्राइम कंट्रोल हो रहा है और हम सुरक्षित हैं। लगातार आप देखते रहे हरियाणा।